आज हम शुरू करने जा रहे हैं आज का अपना टॉपिक क्लास 12 का पहला चैप्टर दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब सोच रहे होंगे कि क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ध्यान से सुनो, जब भी हम कोई भी वर्ड को समझते हैं तो उसको डिवाइड करते हैं। अंग्रेजों ने भी किया था समझने के लिए डिवाइड एंड रूल। तो देखो इस वर्ड को अगर हम डिवाइड करें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, अब दिखाई दे रहा होगा आपको दो वर्ड है, क्या है? एक है इलेक्ट्रो और दूसरा है स्टैटिक्स। तो इससे आपको ये फील आया होगा कि ये दो वर्ड का समेशन से बना है। कौन कौन से वर्ड सर? देखो, एक हम ले सकते हैं इलेक्ट्रॉन और एक हम ले सकते हैं स्टैटिक्स। सर दो वर्ड का मतलब देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बेसिकली हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन जो बेसिकली रिस्पांसिबल है हर एक फेनोमेना जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में होता है, और जानेंगे क्या स्टैटिक्स के बारे में। तो स्टैटिक्स का मतलब क्या होता है सर? रेस्ट। स्टैटिक का मतलब होता है थिंग्स दैट आर एट रेस्ट, द स्टडी ऑफ थिंग्स एट रेस्ट। इतना आपको समझ में आ गया? अब ध्यान से देखो, हम इससे और एक स्टेप आगे जाएंगे। तो चलते हैं हम अपना नेक्स्ट पार्ट में। देखिए, तो अभी हम बता रहे थे कि इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट। तो व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? देखिए, स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट बोला गया है। अच्छा सर, अब साइड में कुछ लिखे हो? यस, मेरे को पता है। देखो, चार्जेस एट रेस्ट मैंने बोला, यहां पे और एक वर्ड दिया है रिलेटिव रेस्ट। इसका मतलब क्या है? रिलेटिव रेस्ट का मतलब देखो, हर एक बॉडी इस दुनिया में ना रेस्ट में कोई भी बॉडी नहीं है। हर एक बॉडी इस दुनिया में मोशन में होता है, और ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर ही डिपेंड करेगा कि हम रेस्ट में है या मोशन में है। आप जानते हो क्लास 11 की पढ़ाई से कि वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है, समझे? तो रिलेटिव रेस्ट इसीलिए मैंने कहा क्योंकि आप देख रहे हो एक चार्ज रेस्ट में है, आपका दोस्त वहीं से दौड़ दौड़ के गुजर गया, उसको लगेगा वो मोशन में है, इसीलिए उसको आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। अंदर में थोड़ा इतू सा अंदर का बात है, ठीक है? तो हम आगे बढ़ते हैं। देखो, तो चार्जेस के बारे में पढ़े। आज सर आप तो बता रहे थे कि ये चार्जेस नहीं इलेक्ट्रॉन्स है। एग्जैक्टली बताऊंगा, डोंट वरी। देखो, चार्जेस जो हमने कहा यहाँ पे, हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ओके, बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। देख रहे हो ना, ये अपना एटम है, साइड में इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, ठीक है? देखो चार्जेस क्या होता है। तो व्हाट आर चार्जेस? इलेक्ट्रॉन तो आप अंदर के बात बोल दी, चार्जेस क्या होता है उसको थोड़ा जान लेते हैं। देखो, तो क्या होता है चार्जेस? व्हाट आर चार्जेस? देखो, चार्जेस में चार्ज क्या होता है? चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। क्या है बच्चों? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। बताऊंगा, वो भी बताऊंगा। देखो, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी किसका है? मैटर। जो भी चीज इस दुनिया में है वो सब मैटर है और एनर्जी है, ठीक है? तो मैटर दैट गिव राइज टू इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट, ये आपको समझना पड़ेगा। एक ऐसा प्रॉपर्टी है, किसका है? मैटर का प्रॉपर्टी। और इस मैटर के प्रॉपर्टी से क्या होता है? वो आइदर इलेक्ट्रिकल देता है या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी देता है। कौन सा प्रॉपर्टी? मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक। ओके, तो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी क्या होता है सर? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी देखो यहाँ पे लिखा है, क्या होता है? ध्यान से समझो इस चीज को। एक ऐसा प्रॉपर्टी होता है इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, अंदरूनी प्रॉपर्टी, जो क्या होता है? देखो, सिस्टम जो यूनिक है, एक सिस्टम का ऐसा प्रॉपर्टी होता है जो यूनिक है और वो उस सिस्टम का साइज पे डिपेंड नहीं करेगा। कैसा सर? एक एग्जांपल लीजिए। आप जानते हो कि डेंसिटी, अब इतना छोटा सा चीज लो या बहुत ही बड़ा सा चीज लो, सपोज ये ले लो,
देख सकते हो इसमें साइज का डिफरेंस है। अगर दोनों का डेंसिटी सेम है तो आप यहाँ पे एक चीज देख सकते हो, ये साइज पे डिपेंड नहीं कर रहा है। अब समुंदर ले लो, समंदर का यूनिफॉर्मिटी है समंदर में। अब इस समंदर का एक चीज देखो, छोटा सा पानी लो एक जगह से, बड़ा सा बाल्टी में पानी लो दूसरे जगह से, अगर यूनिफॉर्म डेंसिटी का है तो डेंसिटी विल बी सेम। डेंसिटी क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम हो जाता है। तो अगर आप साइज बढ़ा तो मास भी बढ़ रहा है, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, तो इसीलिए आपका डेंसिटी क्या होगा? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी हो जाएगा, साइज पे डिपेंड नहीं करेगा। समझ में आया? उसी तरह का चीज है अपना चार्ज जो होता है ना, ये चार्ज सोच लो एक बॉडी है जिसमें 10 कूलम का चार्ज है और यहाँ पे दूसरा बॉडी है। सर इसका साइज थोड़ा छोटा कीजिए ना, छोटा कीजिए, ये लो 10 कूलम। दोनों का चार्ज सेम है, दोनों में इलेक्ट्रॉन्स की अगर मैं प्लस लगा दूं तो डेफिशिएंसी है। क्या बोले सर? समझाएंगे। तो दोनों का चार्ज कंटेंट, अब एक चीज समझो, अगर इसका मास बढ़ जाएगा ना तो चार्ज चेंज होगा या नहीं होगा वो हम देखेंगे। इधर क्या होता है, इसके ऊपर चार्ज साइज पे डिपेंड नहीं कर रहा है। समझ में आया? तो अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। अरे यार आपके जैसा प्रॉपर्टी है उसी तरह चार्जेस का भी प्रॉपर्टी। सर हमारा प्रॉपर्टी जानते हो क्या? नहीं, हम इधर चार्ज का पढ़ने वाले हैं, चार्ज का सुनेंगे। देखो सबसे पहला प्रॉपर्टी आया है क्या? चार्ज आर ट्रांसफरेबल। मतलब क्या है? आप एक बॉडी से दूसरे बॉडी को चार्ज दे सकते हो या उस बॉडी से आप चार्ज को ले सकते हो। ठीक है, तो ए बॉडी गेट्स चार्ज बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मैंने कहा था ना इलेक्ट्रॉन्स ही हर जगह पे आएंगे। देखते हैं तो व्हाई इलेक्ट्रॉन्स। आपके मन में आ रहा है सर कितने सारे एलिमेंट्स हैं, एक प्रोटॉन है, एक न्यूट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। अब आप दोनों को छोड़ दे रहे हो और खाली इलेक्ट्रॉन को पकड़ रहे हो। क्यों? वो छोटा है इसीलिए ना, छोटों पे बहुत अत्याचार करते हो। ऐसा कुछ नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया। देखो इलेक्ट्रॉन हम इसीलिए लेंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन में बहुत ही स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है। क्या प्रॉपर्टी है? आप ये फिगर देख पा रहे हो, इसमें क्या हो रहा है? देखो सेंटर में पूरा मास कंसंट्रेटेड है और बाहर में इलेक्ट्रॉन्स ऐसे कंटीन्यूअसली मोशन में है। तो आप ये जो देख पा रहे हो, यहाँ पे सपोज ये अपना इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो ये अपना न्यूक्लियस है। अब क्या होता है, देखो ऐसे बाहर में वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी होंगे। तो कोई एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन को जब हम लेते हैं, आप जानते हो हर एक केमिकल रिएक्शंस में इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शंस। क्यों प्रोटॉन नहीं करते? क्योंकि अंदर से प्रोटॉन को निकालना मुश्किल होता है, प्रोटॉन नहीं निकाल पाओगे, बहुत मुश्किल होता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं हम लोग। तो इलेक्ट्रॉन्स टेक पार्ट इन एवरीथिंग। देखो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि कैसे होता है। एक बॉडी देखो, कोई भी बॉडी वो पॉजिटिव चार्ज कब होता है? जब वो कुछ नेगेटिविटी छोड़ देगा। क्या छोड़ेगा? जैसे आप अपना अब खुद को कब बहुत अच्छा मानोगे? जब अपना सारा गंदा काम छोड़ के अच्छे काम की तरफ जाओगे। तो उसी तरह एक बॉडी जब अपना इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा, दान कर देगा, गंदा हैबिट्स को छोड़ देगा, गंदा हैबिट्स नहीं होता वैसे इलेक्ट्रॉन, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जहां पे हो रहा है, जहां पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है बच्चों, उसी जगह पे आपका पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। पॉजिटिव चार्ज, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर आपका कहीं पे पॉजिटिव चार्ज हो रहा है मतलब क्या है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। उल्टा भी तो हो सकता है, ए बॉडी गेट्स नेगेटिव चार्ज। अरे यार नेगेटिव चार्ज हो सकता है कि नहीं? कब होगा सर? अरे जब वो इलेक्ट्रॉन लेगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब कोई इलेक्ट्रॉन ले आता है तो वो नेगेटिवली चार्ज बन जाता है। मास में भी चेंज आएगा, बताऊंगा जरूर। देखो अब हम आते हैं सेकंड प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास। एक चार्ज जो होता है वो मास के साथ ही होता है। चार्ज हमेशा मास के साथ होता है। चार्ज कैनॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, बट मास रह सकता है। मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। समझ रहे हो तो क्या इसका मतलब है? चार्ज ने कहा मास को, हमें तुमसे प्यार कितना
कि हम नहीं जानते मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। लेकिन मास, मैं तो भाई आत्मनिर्भर हूं। छोड़ो। तो देखो, मास अपने में खुद एग्जिस्ट कर सकता है, बट चार्ज जहां पे होगा वहां पे मास होना ही पड़ेगा। एक मास, एक न्यूट्रल बॉडी है, वहां पे सिर्फ मास है। ऐसा क्यों होता है बच्चों? ध्यान से सुनो। एक न्यूट्रल बॉडी, इसका मतलब ये नहीं है कि इसके अंदर कोई चार्जेस नहीं है। इसके अंदर नेट चार्ज 0 है, ये समझो। नेट चार्ज 0 है। नेट चार्ज कितना है यार? 0। नेट चार्ज 0 है क्योंकि ये एक न्यूट्रल बॉडी है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जितने हैं उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। समझ में आ रहा है आपको? वही चीज है और कुछ नहीं। अच्छा, तो सर नेक्स्ट वाला पॉइंट पढ़े? यस। देखो, चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है। चार्ज क्या होता है? कंजर्व। चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व। मतलब क्या है? चार्ज कैन neither be created nor be destroyed, it is transferred from one body to another। समझ में आ रहा है? एक बॉडी से दूसरा बॉडी को, चार्ज को हम क्या कर सकते हैं? ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन कोई भी चार्ज को हम लोग क्रिएट नहीं कर सकते, कि डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। समझ में आया? ठीक है। तो ये होता है आपका क्या? एक बॉडी से दूसरा बॉडी को चार्ज छलांग मारता है। अभी हम लोग थोड़ी देर में बढ़ेंगे ना, वही देखो। फिर चौथा पॉइंट भी पढ़ लेते हैं एक ही साथ। चार्ज क्या होता है? चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। क्यों स्केलर क्वांटिटी है सर? अरे यार, स्केलर क्वांटिटी में क्या होता है? उसको कोई डिफिनेशन में क्या जरूरत है? आप जानते हो, वो एक मैग्नीट्यूड होता है। कितना, किसका मैग्नीट्यूड होता है वो भी जान लेते हैं। देखो, क्या डिपेंड करता है? आइदर एक्सेस है, मतलब ज्यादा या फिर कम के लिए डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी किसका? डेफिशिएंसी इलेक्ट्रॉन्स का। अभी बताया ना कि इलेक्ट्रॉन्स भी ट्रांसफर होता है। एक बॉडी से अगर इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे वो बॉडी पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। एक बॉडी के पास इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो वो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। समझ में आया ना? बस वही चीज ही लिखा है। तो सर 4 नंबर पॉइंट क्या है? चार्ज इज ऑलवेज स्केलर क्वांटिटी एंड इट रिप्रेजेंट्स एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो देखिए नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं प्रॉपर्टी नंबर 5वां, 5th प्रॉपर्टी। चार्ज इज क्वांटाइज्ड। सर ये नया वर्ड आ गया, क्वांटाइज से आ रहा है क्वांटाइजेशन। तो क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है? फील करते हैं इस टर्म को, क्वांटाइज्ड। देखिए, कब हम बोलेंगे कोई भी फिजिकल क्वांटिटी? यार फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है ये तो बता ही नहीं सर। देखो, फिजिकल क्वांटिटी वही होता है कोई भी चीज जिसको हम मेजर कर सके। एनी क्वांटिटी दैट इज मेजरेबल इज नोन एज ए फिजिकल क्वांटिटी। ये आप पढ़े थे यूनिट एंड डायमेंशन में, ठीक है ना? देखो, व्हेन ए फिजिकल क्वांटिटी हैज डिस्क्रीट वैल्यूज। डिस्क्रीट मतलब क्या है? इरेगुलर वैल्यूज जब होगा, एंड देयर इज ए स्पेसिफिक इंटरवल टू इट, मतलब इंटरवल में वेरी करेगा। फिल्म वाला इंटरवल नहीं है। देखो, अब मैं पूरा आपको फील दूंगा, डोंट वरी। देखो, तब हम कह सकते हैं एक क्वांटिटी को क्वांटाइज्ड है बोलेंगे। मतलब क्या है सर? कोई भी क्वांटिटी जो क्वांटाइज्ड कहलाएगा वो क्या होना चाहिए? इरेगुलरली वेरी करना चाहिए इन रेगुलर इंटरवल्स। मतलब क्या है सर? आप तो कंफ्यूज करवा दे रहे हो। ध्यान से सुनो, मैं बता रहा हूं क्या है। सपोज आप जाते हो, कहां चले सर? फल खरीदने। लॉकडाउन चल रहा है ना, चलो फल खरीदने चले। तो सामने में है, हम जा रहे हैं कुछ खरीदने, कुछ बनानास। ठीक है, क्या खरीदने जा रहे हैं? बनानास। तो अब गए, भैया मेरे को 1 डजन केला चाहिए। आपने तो कह दिया और उन्होंने 1 डजन निकाल के दे दिया। लेकिन आपका दोस्त बहुत ही कंजूस है, वो भी आपके साथ जाता है। भैया मेरे को 1.5 केला चाहिए। कितना बोला रे? 1.5 केला। कभी ये पॉसिबल है? कभी है क्या? सोच लो जरा। शॉपकीपर, ये लो, आधा खा के पकड़ा दिया। ये देखो, खाओगे क्या? आधा खा के पकड़ा दिया। तो इसका मतलब क्या है कि आप जो समझ रहे हो
क्वांटाइज्ड वर्ड का वैल्यू क्या है? इन केस ऑफ बनाना, एक बनाना लोगे, सेकेंड टाइम अगर ज्यादा लेना है तो 2 बनाना लोगे। उसी तरह जो वेरी कर रहा है एक कंप्लीट बनाना में वेरी कर रहा है। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? तो इसका मतलब क्या हो रहा है? क्वांटिस्ट का मतलब है कि वो एक कंप्लीट पैकेज में आएगा। जैसे अपना लाइट्स होता है, क्वांटम थ्योरी, लाइट्स क्वांटम थ्योरी। देखो लाइट्स जो होता है वो पैकेट्स के फॉर्म में आता है हमारे पास। उसी तरह से वहां से ही हमारा फिजिकल क्वांटिटी, आपने क्लास 11th में भी पढ़ा है क्वांटाइजेशन। कहां पे पढ़े हैं सर? बोर्स एटॉमिक मॉडल में। यू हैव रेड दैट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन योर बोर्स ऑर्बिट इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड, दैट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई। पढ़े हो कि नहीं? क्वांटाइज्ड का मतलब नहीं पढ़े सर, हम तो छोटे बोल रहे थे, मजाक कर रहे थे क्लास 11 में। ठीक है, अभी पढ़ लो क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या होगा? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या होगा वो थोड़ा दिमाग में सोचो। सो व्हाट डज क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज मींस? देखो क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या कहता है, ध्यान से सुनना। जो टोटल चार्ज होता है ना एक बॉडी में, एक बड़ा सा बॉडी है उसमें टोटल चार्ज कितना होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इट्स ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक क्वांटम चार्ज। ये बेसिक क्वांटम चार्ज का मतलब क्या होता है? फंडामेंटल चार्ज। बताएंगे क्या होता है फंडामेंटल चार्ज? सर फंडामेंटल चार्ज क्या होता है बताइए बताइए। हैव पेशेंस। देखो तो जहां पे हम लोग एक चीज लिखते हैं Q इक्वल टू NE, जहां पे N होगा 0 प्लस और माइनस 1 प्लस और माइनस 2 डॉट 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 इनफिनिट तक जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखो इस चीज को। हम जब बोलते हैं फंडामेंटल चार्ज, फंडामेंटल चार्ज क्या होता है सर? फंडामेंटल चार्ज क्या होता है? ध्यान से सुनो। इट इज द लोएस्ट पॉसिबल चार्ज। ये क्या होता है? ये सबसे छोटा लोएस्ट पॉसिबल चार्ज दैट कैन एग्जिस्ट इन नेचर इंडिपेंडेंटली। समझे? इट इज द लोएस्ट पॉसिबल चार्ज दैट कैन एग्जिस्ट इन नेचर इंडिपेंडेंटली। कोई भी चार्ज जो इंडिपेंडेंटली एक नेचर में एग्जिस्ट करेगा उसको हम लोग कहेंगे क्या? फंडामेंटल चार्ज। इंडिपेंडेंटली, ध्यान से मार्क करो, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ठीक है, और वो होता है एक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, एक छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जिसको हम बोलते हैं 1.6 into 10 to the power -19 कूलम। कूलम क्या होता है सर? यूनिट ऑफ चार्ज होता है, बताएंगे, उनका लॉ भी बताएंगे, सब बताऊंगा। देखो तो ये होता है बेसिक या फिर फंडामेंटल चार्ज जो एक नेचर में एग्जिस्ट कर सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आपको? देखो तो इतना हम लोग यहाँ पे, इसका मतलब यहाँ पे हम लोग समझ गए कि क्वांटाइजेशन जो होगा वो इस क्वांटिटी में वेरी करेगा। मतलब क्या है सर? अगर कोई चीज 1.6 into 10 to the power -19 में आया मतलब उस बॉडी में एक इलेक्ट्रॉन है। नेक्स्ट जब आएगा वो 3.2 into 10 to the power -19 कूलम में आएगा, मतलब अभी उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। क्या सर इनके बीच का कोई नंबर नहीं हो सकता? A body cannot have charges like 1.9 into 10 to the power -19 कूलम। ये पॉसिबल नहीं है। क्या बोला मैंने? नॉट पॉसिबल। सर ऐसे ही हम लोग नॉट पॉसिबल मतलब कोई भी चार्ज नहीं ले पाएंगे। अरे वो भी बताएंगे जब हम बड़ा बड़ा चार्ज लेते हैं, जैसा 1 कूलम 2 कूलम 3 कूलम 1.1 कूलम 1.2 कूलम भी ले सकते हो। वहां पे क्या होता है? बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उसका जब नंबर आप जान जाओगे तब आप पकड़ लोगे। लेकिन इसमें क्या है? इसमें आपको पता चल जाएगा कि ये चार्ज पॉसिबल नहीं है। ये चार्ज कोई भी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एक बॉडी में इतना चार्ज नहीं दे सकता। कोई भी आप अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लो, कोई एक बॉडी इतना चार्ज होल्ड नहीं कर सकता। तो यही चीज फायदा मिलता है हमको कहां से? क्वांटाइजेशन पढ़ के। समझ में आया? क्वांटाइजेशन का मतलब नहीं आ रहा है ना कि बेसिक फंडामेंटल चार्ज का मल्टीपल होगा। समझ में आया? जैसे आपने केला खरीदा था, एक केला 2 केला 3 केला, उसी तरह का एक चार्ज उसके ऊपर और एक चार्ज आएगा, 2 चार्ज 3 चार्ज,
तो जो होगा वो हमेशा क्या होगा, इंटीजर मल्टीपल ऑफ 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम, ये होगा जो हम लोग बोलते हैं Q equal to n is, n आपका क्या है, इंटीजर मल्टीपल है। समझ में आ रहा है? हाँ कि नहीं बोलो यार। आपके मन में एक सवाल आता होगा, क्या सर एक इलेक्ट्रॉन को छोटा नहीं कर सकते? हो सकता है कि मैं आधा केला भी ले लूं दुकानदार से, झूठा खाने से प्यार बढ़ता है, बट बेटा झूठा खाने से कोरोना भी बढ़ सकता है, ध्यान से देखो। तो क्या सर फ्रैक्शनल चार्ज एग्जिस्ट करता है? इज देयर एनी फ्रैक्शनल चार्ज? यस, दे आर नोन एज क्वार्क्स। क्या कहते हैं उसको? क्वार्क्स बोला जाता है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे क्वार्क्स होते हैं, टोटल 6 टाइप के क्वार्क मिलेंगे आपको। क्या क्या सर? अप क्वार्क, डाउन क्वार्क, चार्म, स्ट्रेंज, टॉप, बॉटम, ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हो ये एक्चुअली सब एलिमेंट्री पार्टिकल्स का डिवीजन है। तो ऐसे क्वार्क्स आते हैं, ऐसे लिप्टॉन्स होते हैं, ओके। तो यहाँ पे आप एक चीज मार्क करो, हम लोग जो प्रोटॉन को बनाएंगे, ये देख रहे हो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये सब मिलके होते हैं क्वार्क्स के। जैसे कि अप क्वार्क का चार्ज होता है +2/3 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, ठीक है। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? ओके। तो और एक होता है क्या, डाउन क्वार्क। डाउन क्वार्क होता है -1/3 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे न्यूट्रॉन प्लस 2 ठो डाउन है -1/3e -1/3e, और एक ठो आपका अप क्वार्क है +2/3e। तो नेट चार्ज कितना हुआ? अब कर सकते हो 0/3 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, दैट इज 0। उसी तरह यहाँ पे क्या हो रहा है, +2/3e +2/3, ओके। 2 ठो अप क्वार्क है और एक डाउन क्वार्क, तो क्या मिलेगा, -1/3 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। देन यू विल गेट 4/4 -1/3 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, दैट इज 3/3, दैट इज 1 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। और ये जो 1 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज मिलेगा ये आपका पॉजिटिव चार्ज होगा। सर इलेक्ट्रॉनिक चार्ज पॉजिटिव के साथ है, ध्यान से सुनो। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का मतलब वी आर रेफरिंग टू 1.6 into 10 to the power -19 कूलम, नॉट प्लस एंड माइनस। हमने इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव लिया है और प्रोटॉन को पॉजिटिव ले लिया है, तो इसीलिए प्रोटॉन का चार्ज में हम लोग प्लस इलेक्ट्रॉनिक चार्ज मेंशन करते हैं। समझ में आया? ओके। चलो हम ये अभी देखते हैं हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी, एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। एडिटिविटी मतलब क्या होता है, टोटल चार्ज, एक बड़ा सा सिस्टम का चार्ज जो भी होगा सब चार्जेस का समेशन होगा। क्या होगा? सारा चार्जेस का समेशन। बहुत इजी है, देखो फॉर एग्जांपल बताइए सर, एग्जांपल लेके बताइए। देखो यहाँ पे +4 कूलम है, यहाँ पे -2 कूलम है, यहाँ पे 1 कूलम है, तुम बताओ और क्या है? अच्छा -3 कूलम। तो टोटल कितना होगा? देखो +4 +1, ये प्लस है कूलम, और -2 -3, सर टोटल तो 0 हो गया, 0 कूलम, ठीक है। तो ये क्या है? न्यूट्रल हो गया। चलो और कुछ ऐड कर देते हैं इसमें, और एक ऐड कर देते हैं सपोज 1 कूलम, तो क्या हो जाएगा इसमें, +1 कूलम एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा, तो नेट कितना हो जाएगा? 1 कूलम। इसका मतलब है एक सिस्टम ऑफ चार्जेस है, उसमें आपको क्या करना है, सारे चार्जेस को ऐड करना है टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम निकालने के लिए। समझ में आया कि नहीं? देखो इस सब चीजों को आपको बस फील करना होता है, क्योंकि आप फील्ड ऑफ फिजिक्स कर रहे हैं। देखिए नेक्स्ट, चार्जेस प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड आल्सो रिलीजियस एनर्जी। देखिए पहले चीज, फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, इस सब के बारे में हम एक एक करके डेप्थ में पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना याद रखो, फील्ड एक रीजन होता है जहां पे हम इन्फ्लुएंस को फील कर सकते हैं। तो चार्ज
बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर होता है, मैंने पहले स्लाइड से भी बता दिया था आपको कि क्या होता है बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, जो अपना इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स को जनरेट करता है। ध्यान से सुनना, एक चार्ज जो रेस्ट में है वो इलेक्ट्रिक फील्ड देगा, एक चार्ज जो यूनिफॉर्म मोशन में है, क्या कहा है, यूनिफॉर्म मोशन में है, वो आपको बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दे रहा है। बट अगर वो एक्सेलरेटेड मोशन में आ रहा है, मोशन, तब वो क्या करेगा, एनर्जी भी छोड़ेगा। क्या करेगा, एनर्जी भी छोड़ेगा। समझ में आया कि नहीं? तो ध्यान से सुनो, फिर से मेरा बात को ध्यान से मान करो। रेस्ट, यूनिफॉर्म मोशन, एक्सेलरेटेड मोशन, ये सब चीज ना यार फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करते हैं, ठीक है? तो अभी के लिए आप बस इतना माइंड में रख लो, कोई ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जिसके रेस्पेक्ट में कभी चार्ज रेस्ट में रह सकता है, कभी चार्ज मोशन में जाएगा। फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज होने से आपका मोशन भी, मोशन और रेस्ट का कॉन्सेप्ट भी चेंज होता रहेगा, ठीक है? तो अभी के लिए बस इतना समझो कि यूनिफॉर्म मोशन में है तो दोनों फील्ड को एक ही साथ प्रोड्यूस करेगा, और अगर एक्सीलरेशन में जा रहा है तो एनर्जी रिलीज करेगा। हम पहले चैप्टर में हर चीज को रेस्ट में पढ़ रहे हैं, इसलिए हम बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड पे ही क्या करेंगे, कंसंट्रेट। सर ये तो मेरा कभी नहीं होता है, होगा फील करो, हो जाएगा सर। नेक्स्ट हम जानेंगे क्या पता है, नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं इनवेरिएंस ऑफ चार्ज। इनवेरिएंस का मतलब क्या होता है, एक कोई भी चार्ज दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सर अभी तो आपने बोला कि चार्ज फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड। यस, मैंने वो कहा था, बट अमाउंट ऑफ चार्ज, सपोज ये चार्ज का वैल्यू 1 कूलम, आप यहाँ पे खड़ी हो और आप यहाँ पे खड़े हो, सर ये मेरी कोई लगेगी क्या, ये मत सोचो। ये अब दौड़ के जा रहे हो और ये रेस्ट में है, ठीक है? विद रिस्पेक्ट टू दिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस ग्राउंड सोच लो, ठीक है? अब 1 कूलम ऑफ चार्ज को आपने देखा तो आपको क्या लगा, 1 कूलम है, ओके? इस लड़के ने देखा, बॉय गर्ल, लड़की ने देखा तो भी 1 कूलम है, लड़का ने देखा तो भी ये 1 कूलम ही रहेगा। तो याद रखो, चार्ज फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता है, वो मोशन के साथ चार्ज का वैल्यू चेंज नहीं होगा। बट और एक चीज क्या है, एक होता है स्पेसिफिक चार्ज। क्या होता है बच्चों, स्पेसिफिक चार्ज। स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है, ये होता है रेशियो, किसका रेशियो, रेशियो ऑफ योर चार्ज टू मास। इसको फील करना पड़ेगा आपको। चार्ज टू मास का रेशियो मतलब ये देखो, ये सबको चार्ज है Q/m, ये होता है मेरा स्पेसिफिक चार्ज, ठीक है? तो ये जो स्पेसिफिक चार्ज होता है, दिस इज डिपेंडेंट ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ऐसे क्यों सर, क्योंकि यहाँ पे मास आ गया, आपको जान के रखना पड़ेगा। मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करेगा। कैसे सर, मास वेरी करता है। अगर हम बहुत हाई स्पीड रिवॉल्व लेंगे, कोई भी स्पीड लेंगे, स्पीड इक्विवेलेंट टू स्पीड ऑफ लाइट, लाइट का स्पीड के साथ अगर इक्विवेलेंट हो जाएगा तो क्या होगा, आप जानते हो मास का क्या होता है, मास चेंज हो जाता है। अपना आइंस्टाइन के फार्मूला के हिसाब से apparent mass will be original mass divided 1 minus v square by c square। तो यहाँ पे v आपका बन जाएगा वेलोसिटी ऑफ द मास, तो मास चेंज हो जाएगा। अगर आप बहुत हाई स्पीड से जाओगे तो मास चेंज हो जाएगा, और मास चेंज होने के साथ साथ आपका स्पेसिफिक चार्ज भी चेंज होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, जो स्पेसिफिक चार्ज चेंज होता है, आपको इतना समझना पड़ेगा। छोटा सा चीज है, याद रखोगे ना, राइट? सो देखो, नेक्स्ट है हमारा बेसिक लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसका मतलब क्या है, ये सबसे बेसिक लॉ है और ये आप भी जानते हो। क्या है, लाइक चार्जेस रिपेल एंड ऑपोजिट चार्जेस, दैट इज अनलाइक चार्जेस
अनलाइन चार्जेस क्या करते हैं बच्चों? अट्रैक्ट करते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हो ये पॉजिटिव चार्ज को मैं यहाँ पे अगर रख दे रहा हूँ, देखो यहाँ पे रख दिया, राइट, ये इस तरफ मूव करने लगा, अपना पोजीशन से डिस्प्लेस कर गया, क्योंकि ये जो स्टेशनरी चार्ज इधर है ये इसको क्या कर रहा है बच्चों? रिपेल कर रहा है, भाग जाता है। और ये क्या कर रहा है? ये आपका नेगेटिव चार्ज है, ये अनलाइन चार्जेस है, अट्रैक्शन हो रहा है, अट्रैक्शन के कारण ये पास आ रहा है, नेगेटिव चार्ज आपका क्या हो रहा है? पॉजिटिव चार्ज के पास आ रहा है। तो एक चीज और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रखो, इसमें क्या लिखा जा रहा है यहाँ पे देखो, what can be done to store electric potential energy। हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बाद में पढ़ेंगे, वह अभी के लिए इतना याद रखो कि हमको कुछ काम करना पड़ेगा। हम जब पॉजिटिव चार्ज को रिटर्न बैक करेंगे उसका ओरिजिनल पोजीशन में, और नेगेटिव चार्ज को यहां से हम दूर ले लेंगे, वो भी पढ़ना नोट करिए। देखो तब से हम चार्जेस चार्जेस चार्जेस, जिंदगी में हमको क्या चाहिए? इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमको क्या चाहिए? चार्जेस चार्जेस चार्जेस। तो चार्जेस आखिर आते कहां से हैं और कैसे आते हैं? चलो लेते हैं क्या, फील्ड ऑफ फिजिक्स ऑफ चार्जेस। देखिए चार्ज हम डे टू डे लाइफ में कैसे फील कर सकते हैं। आप एक चीज मार्क किए होंगे, एक चीज देखिए ध्यान से देखिए, दो बैलून अगर मैं दोनों को रब कर देता हूं, यहाँ पे आप देख सकते हो दो बैलून को रब कर दिया तो उन दोनों के अंदर एक काइंड ऑफ अट्रैक्शन जनरेट होगा। देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक बैलून को मैं रब कर दिया कोई भी वुलन क्लॉथ के साथ और मैं बैलून को पास लेके आया। सपोज क्या होता है जब मैं रबिंग कर रहा हूँ, यहाँ पे देखिए जब मैं यहाँ पे रबिंग कर दिया तो इसमें क्या हो गया, ये चार्ज बॉडी में कन्वर्ट हो गया, और उसके बाद जब मैं अनचार्ज बॉडी लाया तो उन दोनों के बीच में अट्रैक्शन हुआ। ये फेनोमेनन हमने ऑब्जर्व किया। सेम फेनोमेनन को आप ऑब्जर्व यहाँ पे भी कर सकते हो। आप एक छोटा सा चीज करना, क्या करना, एक बैलून को जोरदार रब कर देना और उसके बाद आपके जिनके लंबे लंबे बाल है, लंबा लंबा चूल, ओके, तो वहां पे आप एक चीज देख सकते हो कि आपके ईयर्स अट्रैक्ट हो जाएंगे। समझ में आया? ये ट्राई करना जरूर, इसमें कोई बड़ा बात नहीं, आप घर में खुद कर सकते हो, ठीक है। दूसरा चीज बचपन में हम सबने किया है, मैंने भी किया है, तुमने भी किया है। क्या किया है? स्केल से करते थे, कौन से नहीं किए, कौन से भी किए होंगे, स्केल पकड़ते थे, छोटे छोटे पेपर क्लिप्स को हम लोग क्या करते थे, उठा लेते थे और बोलते थे जादू। जादू नहीं है, एवरीथिंग इज फिजिक्स, सबके पीछे फिजिक्स ही। अब देख सकते हो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे भी जब हम इसको रब कर दे रहे हैं ये ऐसे ही नहीं होगा। कोई भी कॉम अगर ले लोगे, अरे उठ जा नहीं होगा, कोई भी कॉम से नहीं होने वाला, आपको उसमें रब करना पड़ेगा, और रबिंग करने के बाद ही वो एट्रैक्टिव प्रॉपर्टी को शो करेगा। क्यों करेगा? बताऊंगा, वेट करो। देखो तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो उठ जा रहे हैं ऊपर, जाके लटक जा रहे हैं, ज्यादा देर तक नहीं लटकते, लटक के नीचे चले जाएंगे फटाफट। उसके बाद आपको फिर से रब करना पड़ सकता है। ऐसा क्यों होता है वो भी बताऊंगा। तो ये उठ जा रहा है। देखो यहाँ पे ये एक सोर्स है, ये देखो ये अपना कैट का होल बॉडी क्या हो गया पता है, चार्ज हो गया। उसको अगर हम पूरा रब कर दे कैट को ऐसे ही, सपोज उसको नहला दियो और बढ़िया सा क्लॉथ लाके उसको रब कर दियो, तो हो सकता है वो कोई ऐसा पेपर फिलिंग्स खींच ले अपनी ओर। अगर उसके ऊपर से खींच लेंगे, छिड़क देंगे पेपर फिलिंग्स, लटक जाएगा, ऐसे गिरेगा नहीं। ऐसे ही होता है, चार्ज हो जाता है, समझे? तो देखिए हाउ वी फील इट। चार्जेस को कैसे फील करते हैं? अपना रियल लाइफ में हमने चार्जेस को कोई फील नहीं किया, लेकिन मैं फील किया हूं। मैं आपके बारे में, अपने बारे में आपको बता रहा हूं। देखो ध्यान से सुनना। मैं ये रिसेंट बैक विंटर में सो रहा था, ओके। रात को मेरा एक छोटा सा मतलब हैबिट है कि मैं जब सोता हूं तो मेरे बेड के ऊपर क्या करता हूं, मैं एक कंबल ले लेता हूं और एक कंबल ओढ़ के सोता हूं। तो क्या होता है, इट इज जस्ट लाइक ए सैंडविच, ऊपर कंबल नीचे कंबल, बीच में बेड, टू मच ऑफ फन, ठीक है। तो अब क्या होता है, रात को करवटें बदलते हैं, ये तो सब कोई करते हैं। तो क्या होता है, मेरा बॉडी और इसके साथ अपना वुलन कंबल के साथ थोड़ा फ्रिक्शन हो जाता है। तो उसमें मेरे को कैसा फील हुआ मैं आपको बता। सुबह उठा और जब मैंने अपना डोर का हैंडल को पकड़ा तो मेरे को सडन सा झटका लगा। मैंने बहुत सोचा ये झटका क्यों लगा,
तब मेरे को बहुत बाद में ये रियलाइज हुआ कि ये तो मेरा चार्जेस कंबल से कुछ मेरे पास आ गए ड्यू टू फ्रिक्शन। बताऊंगा कब कैसे होता है। तो होता क्या है, देखो हर एक एटम जो भी होता है, हर एक एटम तो न्यूट्रल होता है क्योंकि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे। तो एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एन एटम बिकम्स एन आयन व्हेन इट गेन्स और लूजेस सम इलेक्ट्रॉन। अगर वो कुछ इलेक्ट्रॉन को दे देता है या फिर कुछ इलेक्ट्रॉन ले आता है तभी जाके वो आयन में कन्वर्ट होता है, ठीक है। और वो इलेक्ट्रॉन जिस दूसरे बॉडी में जाएंगे वो बॉडी में हम लोग क्या कहेंगे, कोई बॉडी लूज करेगा या गेन करेगा इलेक्ट्रॉन तो वो चार्ज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये चार्ज्ड बॉडी हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? तो चार्ज्ड बॉडी का फॉर्मेशन हम लोग देखेंगे। तो गेनिंग और लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन आर अकम्पनीड विद, सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखो, चेंज इन एनर्जी। यहाँ पे बहुत सारे जगह में चेंज इन एनर्जी होता है, क्योंकि जब मैं फ्रिक्शन के बारे में बताने वाला हूँ आपको डिटेल में बताऊंगा क्यों ऐसा होता है, ठीक है। तो हाउ चार्जिंग हैपेंस, ओके, इसका बहुत सारे प्रोसेस है, अभी बता रहा हूँ, देखिए। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं हाउ चार्जेस आर प्रोड्यूस्ड। बहुत सारे प्रोसेस होते हैं चार्जेस को प्रोड्यूस करने के लिए। हम पढ़ेंगे मेनली 3 काइंड ऑफ प्रोसेस, लेकिन मैंने यहाँ पे 6 बताऊंगा। देखिए, तो सबसे पहला वाला है फ्रिक्शन, दूसरा वाला है कन्वेक्शन, तीसरा है इंडक्शन, चौथा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, थर्मोडायनेमिक एमिशन, फील्ड एमिशन। ये जो तीनों चीज होते हैं ना, इसको हम लोग मैक्सिमम मेटल्स में यूज करते हैं, ओके, मैक्सिमम मेटल्स में यूज करते हैं। इसीलिए इनको हम लोग बाद में दूसरे चैप्टर्स में हमने डिटेल में इसको कवर करना है, डोंट वरी अबाउट इट। तो हम पहले पढ़ने जा रहे हैं, जो मैंने बता रहा था अभी जो मैंने बताया फ्रिक्शन क्या होता है। फ्रिक्शन से ही होता है, मैंने जो बताया अभी कि मैंने करवटें बदले और उसके कारण मेरे बॉडी में कुछ चार्ज ट्रांसफर हो गए, वो कैसे हुए मैं आपको बता रहा हूँ। देखो फ्रिक्शन से क्या होता है अभी मैं आपको बता रहा हूँ। सो चार्जिंग पे फ्रिक्शन में क्या होता है, इसको फील देने वाले हैं। देखो हम कोई भी चीज लेते हैं, सपोज कोई एक क्लॉथ ली और उसके ऊपर एक रॉड को हम खींच रहे हैं, ओके, तो इससे क्या होगा, ये वाला चीज में चार्ज का ट्रांसफर हो सकता है। ऐसे कैसे होता है उसका फीलिंग ले रहा हूं मैं। देखो अब देख सकते हो ये एक बॉडी है, सपोज बॉडी है एंड बॉडी भी, दोनों एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, रब हो रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो इस पार्ट का होगा जूम मारो, जूम, तो जूम करने से इसको हमें ये पता चलता है कि यहाँ पे बहुत सारे इरेगुलरिटीज हैं। आप जानते हो कोई भी सरफेस फुल्ली रेगुलर नहीं होता। सिंपल सा चीज है, देखो इसमें क्या होता है, फ्रिक्शन इज इन्वॉल्व एवरीवेयर। जब भी दो बॉडीज, एनी टू बॉडीज इफ दे आर इन कांटेक्ट, यूनिवर्सल का लॉ है, फ्रिक्शन होगा ही होगा, ओके। तो जब कांटेक्ट में आ रहे हैं यहाँ पे, अब एक चीज देख सकते हो, ये चीज को हम और एक बार जूम करेंगे, ध्यान से देखिए यहाँ पे, ठीक है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर का लेवल तक आपको लेके जा रहा हूँ। तो यहाँ पे फ्रिक्शन के कारण अपना एक इलेक्ट्रॉन है, ये अपना न्यूक्लियस है। अब ये इलेक्ट्रॉन को कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी मिल जाए तो ये एटम को क्या कर रहा है, एनर्जी मिल गया तो ये एटम को छोड़ के चला गया, छोड़ के चली गई, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन चले गया छोड़ के किसको, अपना एटम को। तो जब एटम को छोड़ के चलेगा तो एटम क्या बन जाएगा, पॉजिटिव, यस और नो, पॉजिटिव आयन बन जाएगा। और इलेक्ट्रॉन छोड़ के सब कुछ, जैसे कि यहाँ पे मैंने पॉजिटिव चार्ज दिया है, मतलब पॉजिटिव चार्ज दिया मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है ब्लू से रेड वाले में, समझ में आ रहा है। ब्लू से रेड वाले में क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो गया। समझ में आया आपको, पूरा क्लियर कट समझ रहे हो। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स का जब ट्रांसफर हो रहा है तो इसमें आपका एक बॉडी इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, दूसरा बॉडी इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। एक चीज इसमें भी समझ के रखो, जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा वो साथ ही साथ मास को भी लूज करेगा। तो इसका मतलब ये है कि जो पॉजिटिव चार्ज है ये लाइट है थोड़ा, और ये थोड़ा सा आपका हैवी बनेगा, थोड़ा सा हैवी बनेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ही कम होता है, आप जानते हो, ओके। हाउ मच, 9.1 into 10⁻31 kg, ठीक है, इतना फिर भी मैटर करता है, ओके, फिर भी ये मैटर करता है। तो थोड़ा सा ट्रांसफर हो जाएगा। समझ में आया आपको कि हमने जब फ्रिक्शन किया, रबिंग के लिए अपना कुछ हीट एनर्जी प्रोड्यूस और कुछ एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को मिल गए, और इलेक्ट्रॉन्स एक बॉडी से दूसरा बॉडी को क्या किए, जंप कर गए। अब जब जंप कर गए तो जिस बॉडी से जंप की तब बैटरी व्हिच लूज और व्हिच लूजेस इट्स इलेक्ट्रॉन, जो अपना इलेक्ट्रॉन को खो दिया, वो पॉजिटिव बन गया
जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया वो नेगेटिव बना। तो सर ऐसा कोई भी एलिमेंट किसी को भी इलेक्ट्रॉन दे देगा क्या, या फिर उल्टा हो सकता है क्या? ये सब डिपेंड करता है आपका एक इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज पे, जहां पे एक सुपीरियर एलिमेंट और इंफीरियर एलिमेंट होता है। इंफीरियर एलिमेंट मतलब जो इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, और एक सुपीरियर एलिमेंट होता है जो इलेक्ट्रॉन देना चाहता है। वो सीरीज आइए देखते हैं। सो देखिए ये ही है मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज। ओके, तो इसमें आप देख सकते हो जो ज्यादा ऊपर है, जो एलिमेंट ज्यादा ऊपर है, ओके, तो ये लोग क्या होता है वीक टू होल्ड इलेक्ट्रॉन्स, और जैसे ही ये सब नीचे चले जाते हैं, नीचे जाने लगते हैं, तो ये लोग ज्यादा लाइकली बन जाते हैं टू होल्ड द इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो इसमें क्या हो रहा है आप यहाँ पे मार्क कर सकते हो, जैसे कि एक हायर एलिमेंट मैंने लिया, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ मार्क करो, एक हायर एलिमेंट और एक लोअर एलिमेंट लिया। मैंने हायर एलिमेंट को लोअर एलिमेंट के साथ रब करवा दिया, तो हायर एलिमेंट क्या करेगा अपना इलेक्ट्रॉन को लोअर एलिमेंट को दान कर देगा, डोनेट कर देगा। जो एलिमेंट अपना इलेक्ट्रॉन को लूज करता है वो बन जाता है क्या पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखो जैसे मैंने ग्लास लिया, ग्लास ऊपर में है, ओके, और उसके साथ मैंने इबोनाइट रॉड ले लिया। ठीक है, ग्लास एंड इबोनाइट रॉड दोनों को रब करने के बाद इबोनाइट रॉड क्या है, इबोनाइट रॉड मेरा लोअर एलिमेंट है, तो वो इबोनाइट रॉड क्या हो जाएगा मेरे को, ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। क्यों? ड्यू टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्यों? ड्यू टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये नेगेटिव चार्ज में आ गया। बट ग्लास लूज किया, इलेक्ट्रॉन को लूज किया, तो ग्लास बिकेम पॉजिटिव चार्ज। समझ में आया? सिमिलरली हमारे साथ ऐसे होता है, अब जब कॉम को खींचते हो तो हेयर के साथ खींचते हो, कॉम और उसके साथ आपने जो कॉम लिया है, कॉम आपका क्या किसमें आएगा, प्लास्टिक में। ओके, सो यहाँ पे आप ये देखो, तो प्लास्टिक क्या हो जाएगा, अगेन प्लास्टिक विल बी नेगेटिवली चार्ज व्हाइल आवर हेयर विल बी पॉजिटिवली चार्ज। इसका मतलब ये है कि हम कुछ इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रहे हैं, अब जब खींच रहे हो इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहे हैं, और कॉम में नेगेटिवली चार्ज हो जा रहा है, एंड तब वो एक अनचार्ज बॉडी को खींच सकता है। तो एक चार्ज बॉडी एक अनचार्ज बॉडी को कैसे खींच सकते हैं वो भी मैं बताने वाला हूँ, थोड़ा वेट करो। तो अब हम जानते हैं, देखिए नेक्स्ट जानेंगे क्या, चार्जिंग बाय कंडक्शन। कंडक्शन मेरा सेकंड प्रोसेस है। कंडक्शन मतलब क्या है, कोई एक बॉडी दूसरा बॉडी के साथ जब कांटेक्ट में आएगा ना, तभी वो क्या करेगा, कंडक्शन करेगा। कब कंडक्शन करेगा, जब एक बॉडी चार्ज होगा और दूसरा अनचार्ज होगा। चलो देखते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल पहले मैं क्या किया, ये एक चार्ज बॉडी को लिया, ठीक है, यहाँ पे बता रहा हूँ, पहले मैं एक चार्ज बॉडी को लिया, क्या है, ये मेरा चार्ज है, सपोज इसमें -10 कूलम है, और इसमें मैं और एक अनचार्ज बॉडी को लिया, ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, ओके, कुछ नहीं है। अब इस चार्ज बॉडी को जब मैं इसके साथ कांटेक्ट में ला, क्या ला, कांटेक्ट, तो क्या होता है, ध्यान से सुनो, एक जगह में इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है और एक जगह में इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। ओके, तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स कम है, जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है उसके पास उतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। बट अभी क्या होगा, जिसके पास ज्यादा चार्ज होगा उससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाएंगे। क्या बोलते हैं, मम्मी ने नहीं सिखाया, शेयरिंग, ये शेयरिंग होगा, क्या होगा यहाँ पे, शेयरिंग। तो शेयरिंग ऑफ चार्ज बाय कांटेक्ट इज नोन एज कंडक्शन। सिंपल सा बात है। अब देख सकते हो यहाँ पे मैं चार्ज रॉड को लाया, क्या है, चार्ज रॉड, अरे समझ में आ रहा है कि नहीं, और ये अनचार्ज बॉडी था, ये आपका इंसुलेटेड स्टैंड है, क्या है, इंसुलेटेड स्टैंड है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, जब मैं इसको कांटेक्ट में लाया तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ कूद गए, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज था, मतलब यहाँ पे क्या था, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन था, इसलिए इस बॉडी में चले कुछ इलेक्ट्रॉन्स गए, बता रहा है, ध्यान से सुनो। और ये इलेक्ट्रॉन दूसरा बॉडी था, देखो ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, ये कौन सा बॉडी है, पॉजिटिव चार्ज बॉडी है। जब मैं एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी को या अगर न्यूट्रल चार्ज बॉडी है, न्यूट्रल चार्ज बॉडी के साथ कांटेक्ट करते हैं, तो इसमें क्या है, इसमें आपका डेफिशिएंसी है, किसके साथ, इलेक्ट्रॉन का, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको समझो। तो डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन जहां पे है वहां पे क्या होगा, चार्ज का इनफ्लो होगा, किसका, इलेक्ट्रॉन का इनफ्लो होगा।
कहां से? देखो एक अनचार्ज बॉडी है, ओके, अनचार्ज बॉडी है, अनचार्ज बॉडी क्या करेगा, कुछ अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, रिटर्न बैक में दे देगा, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन कम है, ठीक है। तो अभी क्या होगा, कुछ अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर इधर आ जाते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन लूज किया, मतलब नाउ दिस अनचार्ज बॉडी बिकेम ए पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी, समझे? तो ये इलेक्ट्रॉन देने के कारण क्या हो गया, एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी में कन्वर्ट हो जाए। समझ में आया कि नहीं बताओ? सिंपल सी चीज है। देखो जो अगर नेगेटिव चार्ज को कनेक्ट कर रहे हैं बॉडी के साथ, ठीक है, तो उसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो कुछ इलेक्ट्रॉन दे दे रहा है, और अगर पॉजिटिव बॉडी को हम लोग कोई न्यूट्रल बॉडी के साथ कनेक्ट कर रहे हैं तो न्यूट्रल बॉडी इलेक्ट्रॉन दे रहा है पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को, और क्योंकि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो गया है न्यूट्रल बॉडी से, तो न्यूट्रल बॉडी इज नाउ कन्वर्टेड इनटू ए पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी। तो यही होता है कंडक्शन में। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं। देखिए कंडक्शन रिलेटेड कांसेप्ट कुछ बताने वाले हैं। अभी हमने आपको ये बताया कि कंडक्शन में कांटेक्ट चाहिए। क्या चाहिए? कांटेक्ट। एक चीज समझो, कांटेक्ट मतलब टच होना जरूरी है, वाह, कांटेक्ट में रहना जरूरी है। तो जो चार्ज बॉडी होगा उसको ट्रांसफर करना होगा इलेक्ट्रॉन्स, क्या कहेगा, जरा जरा टच में आगे गाओ ना सर, बिल्कुल भी नहीं। देखो ध्यान से आप देखो, यहाँ पे मैं अगर इसको एक चार्ज बॉडी लेता हूँ, क्या ले रहा हूँ, सपोज दिस इज चार्ज बॉडी, ठीक है, चार्ज बॉडी लिया, सपोज दिस इज प्लस 10 कूलम ऑफ चार्ज। कितना है बच्चों? प्लस 10 कूलम। और ये पहले स्टार्टिंग में ये एक अनचार्ज बॉडी हुआ करता था, अनचार्ज, ठीक है। कौन सा बॉडी था रे? अनचार्ज। ध्यान से देखो, अनचार्ज बॉडी था, लेकिन अभी हमने क्या कर दिया, यहाँ पे मैंने कांटेक्ट में ले आया। किसको कांटेक्ट में लाया यार? दो, एक चार्ज बॉडी को एक अनचार्ज बॉडी के साथ कांटेक्ट में लाया हूं। अब क्या होगा देखो, इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज मतलब अभी भी मैंने बताया क्या है, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। अब क्या होगा, अनचार्ज बॉडी से कुछ इलेक्ट्रॉन्स चले आएंगे इधर, ठीक है, सम इलेक्ट्रॉन्स विल jump into your positively charged body। तो अभी क्या होगा, कब तक जंपिंग जब चलता रहेगा, बता रहा हूं। देखो ये डिपेंड करता है आपका एक और क्वांटिटी जिसको हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले अच्छे से, पोटेंशियल पे डिपेंड करेगा। और बेसिकली बोला जाता है पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करता है, ओके। तो अभी के लिए आप एक चीज याद रखो, अगर सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज है, देखो अगर ये आइडेंटिकल, क्या कह रहा हूं, आइडेंटिकल चार्ज्ड बॉडीज, क्या कहा गया है, आइडेंटिकल चार्ज्ड बॉडीज। आइडेंटिकल चार्ज बॉडी मतलब सेम साइज, मटेरियल, इन सब चीजों में सब सेम है, समझ रहे हो? तब हम लोग जब कंडक्शन करेंगे तब हम लोग क्या करेंगे, सपोज ये मैंने प्लस 10 कूलम लिया था और ये मैंने अनचार्ज लिया था, तो आफ्टर कंडक्शन ध्यान से सुनना, अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा, आफ्टर कंडक्शन ये वाला बन जाएगा आपका प्लस 10 कूलम, बट सॉरी ये वाला कुछ लूज कर जाएगा प्लस 5 कूलम, और ये वाला भी बन जाएगा, कंडक्शन का छोड़ दे, थोड़ा सा गैप करवा दे दोनों के अंदर, ठीक है, प्लस 5 कूलम। मतलब क्या हुआ, जो चार्ज था वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया। लेकिन छोटा सा चीज समझो, अगर ऐसा होता है, ये बड़ा सा बॉडी है, छोटा सा बॉडी है, इन दोनों का अगर मैं करवा दूं यहाँ पे प्लस 10 कूलम होता और ये अनचार्ज होता, तो अभी इसका नेक्स्ट केस में यहाँ पे कुछ चार्जेस ट्रांसफर हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे प्लस 5 कूलम नहीं होगा, प्लस 5 कूलम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज ये छोटा वाला का इतना कैपेसिटी ही नहीं है। हम इसके बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर्स में आने वाले हैं, कैपेसिटेंस, इसमें इतना कैपेसिटी ही नहीं है कि सारा आधा चार्ज को पूरा ले ले। अब एक टंकी की तरह सोच सकते हैं, बड़ा सा टंकी है, उसके साथ एक छोटा सा को जॉइन कर दूंगा, पूरा क्लोज्ड है, पूरा क्लोज्ड है। अगर दोनों टंकी का साइज सेम है, एक टंकी पूरा खाली है और एक टंकी पूरा भरती है, तो क्या हो जाएगा, आधा आधा हो जाएगा। लेकिन अभी
एक खाली टंकी है लेकिन छोटा सा है और एक बहुत भर्ती वाला टंकी है और उसमें से कुछ से ही बच जाएगा, वो थोड़ी पूरा छोटा सा टंकी इसको आधा कर पाएगा, इसका कैपेसिटी जितना है उतना तक लेगा, उससे ज्यादा क्या ले पाएगा क्या सर? नहीं, उससे ज्यादा लेने से ओवरफ्लो हो जाएगा। ओवरफ्लो हम लोग होने नहीं देंगे यहाँ पे हम लोग टाइट करके पूरा एयर टाइट ले रहे हैं, सोच लो एयर टाइट कंटेनर ले रहे हैं, ऐसा ही सोच लो। बाद में समझोगे क्यों ज्यादा चार्ज नहीं ले सकते, ज्यादा चार्ज लेगा तो क्या हो जाएगा? कोरोना डिस्चार्ज पढ़ने वाले हैं नियर फ्यूचर में, वो एक पर्टिकुलर टॉपिक है जिसको पता होगा पहले से, बहुत ही अच्छे से आप जान जाओगे कि अगर ज्यादा चार्ज चला गया तो कोरोना डिस्चार्ज हो जाएगा, जो नहीं हो सकता अभी यहाँ पे। समझ में आ रहा है आपको? तो चिंता मत करो, जिसको कोरोना डिस्चार्ज के बारे में नहीं पता पढ़ेंगे फ्यूचर में, ठीक है? ये समझ में आया? जब तक आपका आइडेंटिकल नहीं होंगे तब तक इक्वल शेयरिंग नहीं होगा। समझ में आया? तब तक आपका इक्वल शेयरिंग नहीं होने वाला, समझे? तो ये था सब कुछ आपका कंडक्शन के बारे में। तो चलते हैं हमारे थर्ड प्रोसेस के पास। वो क्या है? वो है आपका इंडक्शन। कुकर वाला क्या? नहीं, देखो यहाँ पे चार्जिंग बाय इंडक्शन जब हम करने वाले हैं, ध्यान से सुनना, ये थर्ड प्रोसेस है, थर्ड प्रोसेस, ध्यान से सुनना। ओके, इसको समझिए। यहाँ पे मैं कोई टच वच नहीं करने वाला, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे। क्या? वी हैव टू मेंटेन ए डिस्टेंस। ध्यान से देखिए, तो ये आप देख पा रहे हो, यहाँ पे एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी है, ठीक है? नेगेटिवली चार्ज बॉडी है। अब ये क्या कर रहा है? ध्यान से सुनना। ये जब पास आया, तुम पास आए, यूं मुस्कुराए, चार्ज का सेपरेशन भी करवाए, समझे? इसमें क्या हो रहा है? चार्ज का सेपरेशन हो रहा है। तो इस चार्ज का सेपरेशन को हम लोग बोलते हैं पोलराइजेशन, ठीक है? तो जब एक बॉडी, एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी है, कोई भी चार्ज बॉडी आता है एक अनचार्ज बॉडी के पास, ये अभी क्या है? ये अनचार्ज है, ठीक है ना? समझो इस चीज को, ये अभी अनचार्ज बॉडी है, ठीक है? तो अभी अनचार्ज बॉडी को मैं क्या करने वाला हूँ? चार्ज कैसे करेंगे इसको पूरा डिटेल्स में प्रोसीजर वाइज समझेंगे। तो सबसे पहले क्या हुआ, मैं एक चार्ज बॉडी को एक अनचार्ज बॉडी के पास लेके गया। पास लेके जाने के बाद हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पे पोलराइजेशन हो रहा है, वो देख पा रहे हैं। क्या हो रहा है? नेगेटिव ये क्या कर रहा है? ये जो नेगेटिव यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है, ये कर क्या रहा है इस बॉडी में? हम यहाँ कर क्या रहे हैं? देखिए क्या कर रहे हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन्स को ये खेल दिया, ये इस साइड से वो क्या भागो तुम यहाँ से, ये साइड से, ये आप देख पा रहे हो, ये हाफ है, इसको हाफ में डिवाइड कर दूंगा तो आधा साइड से वो साइड को कुछ इलेक्ट्रॉन्स को भगा दिया। तो यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे अभी एक्सेस हो गया, क्या? इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, और यहाँ पे क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन्स का डेफिशिएंसी हो गया। तो इसी चीज को हम लोग क्या बोलेंगे? पोलराइजेशन। अच्छा, अभी भी बच्चों, अभी भी ये अनचार्ज बॉडी ही है। क्या है? अनचार्ज बॉडी है, क्योंकि नेट चार्ज इस बॉडी में कितना है? नेट चार्ज अभी भी 0 ही है। आया समझ में? अभी भी नेट चार्ज क्या है? 0। ओके, अब इस 0 चार्ज को हम लोग देखेंगे। ये था, हम एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी को पास लेके आए तो क्या हुआ? अगर एक पॉजिटिवली चार्ज रॉड को लेके आए होते तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये पॉजिटिवली चार्ज रॉड है और यहाँ पे वैसे ही स्फीयर है, ये आपका इंसुलेटिंग स्टेट। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक न्यूट्रल स्फीयर है, लेकिन इसमें चार्ज का सेपरेशन हो गया। ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा? यहाँ का इलेक्ट्रॉन्स को इस तरफ खींच लाएगा, समझे? तो यहाँ पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए हर एक जगह में, यहाँ पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए, बट still the net number of electrons or net charge on this sphere is 0 till now because हमने अभी तक कुछ इसमें ऐड नहीं किया है, अब यहाँ से सब्ट्रैक्ट नहीं किया। बोलने का तात्पर्य क्या है? मैं पहले से ही बताया था, कोई भी बॉडी में जब भी चार्ज होगा ना, हमेशा ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एसोसिएटेड होगा ही होगा। एक बॉडी तभी पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है जब वो आइदर लूज करेगा इलेक्ट्रॉन या फिर गेन करेगा इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रहा है? तो इस चीज को हमको ध्यान से देखना है। हम इस चीज को कैसे करके समझाएंगे? आप ध्यान से देख सकते हो, यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे आप मान करो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे हम फिर से पहला स्टेप में आ जा रहे हैं। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया था? पहले स्टेप में हमने यहाँ पे
सेपरेशन ऑफ चार्जेस देखा। एक पॉजिटिव रॉड को जब मैंने लेके आया इसके पास, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स इस साइड आ गए थे। तो पहला स्टेप में सेपरेशन ऑफ चार्जेस, दैट इज पोलराइजेशन देखा मैंने यहाँ पे। सेकंड स्टेप में जाएंगे, हम क्या कर रहे हैं, ध्यान से सुनिए। हमको इस साइड के पॉजिटिव चार्जेस को न्यूट्रलाइज करना है। मैं आपको बताया था कि मेरे को कोई ना कोई वे से आइदर इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा या फिर उससे इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, ध्यान से समझो। जब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हो गए ना, ये सब बाउंडेड हो गए। क्या हो गए? बाउंडेड। बाउंडेड बाय द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये आएगा, इसको बाउंड कर दिया, खींच के रखा है, इसको बाउंडेड चार्ज बोलेंगे। अब यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो अभी क्या होगा, अब हम क्या करें सेकंड स्टेप में, ध्यान से देखिए। इसको बोला जाता है अर्थिंग। क्या बोला जाता है? अर्थिंग या फिर ग्राउंडिंग। क्या बोलते हैं इसको? अर्थिंग बोलते हैं या फिर हम लोग बोलते हैं ग्राउंडिंग। इस चीज को ध्यान से समझो। अर्थिंग में क्या होता है, आपके घर में भी हुआ होगा, सबके घर में होता है इन जनरल, ताकि एक्सेस ऑफ चार्ज को हम लोग निकाल लें। ओके, तो क्या होता है, देखो यहाँ पे जब मैं इसको कनेक्ट कर दिया, ठीक है, तो अर्थ से नेगेटिव चार्जेस फ्लो करेंगे ये पार्ट ऑफ द स्फीयर में। जहां पे डेफिशिएंसी था उसको ये लोग भर देंगे। ओके, तो ये ऐसे फिनोमेना होता है। यहाँ पे अर्थ के साथ अगर मैं इसको कांटेक्ट में ले आया तो अभी क्या होगा, ये बाउंडेड नहीं है। अर्थ इज ए पुल ऑफ, याद रखो, अर्थ इज ए पुल ऑफ लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ चार्जेस। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, कुछ इलेक्ट्रॉन्स नीचे से आएंगे और यहाँ पे एड अप हो जाएंगे, समझे? तो अभी क्या हो गया, दिस बॉडी गेन्ड सम इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अर्थ, ठीक है। अर्थ एक सी की तरह है। अब वहां से एक बाल्टी का पानी ले आओगे तो उसका चार्ज में कुछ चेंजेस नहीं आएगा। ऐसे सोच लो, एक सी में अगर एक बाल्टी का पानी ले आ रहा तो क्या सी घट जाएगा उसका लेवल? बिल्कुल भी नहीं। उसी तरह है, अर्थ से कुछ इलेक्ट्रॉन्स ले आने से अर्थ का चार्ज डिस्टर्ब नहीं हो जाएगा। ध्यान से सुनिए, ठीक है। तो ये अभी क्या हो गया, अभी अब देख सकते हो जब मैं थर्ड स्टेप में उसको हटा दूं तो अभी क्या है, ये जैसा कि वैसा रहा है। ओके, इसका चार्ज जितना था पहले, जितना था उतना ही है। देयर इज नो ट्रांसफर फ्रॉम द फर्स्ट बॉडी। अगर मैं इसको बॉडी ए ले लूं तो बॉडी ए से कोई भी चीज, कोई भी इलेक्ट्रॉन्स, कोई भी चीज का ट्रांसफर नहीं हुआ है। लेकिन अब ये देखो, इस सेकंड वाले बॉडी में क्या हुआ है, सेकंड बॉडी को अगर मैं बी बॉडी ले रहा हूं तो बी बॉडी में आप देख सकते हो यहाँ के सारे चार्जेस अभी गायब हो गए। देयर आर नो चार्जेस हियर, द होल नाउ दिस बॉडी बी इज योर नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी। इसको समझ पा रहे हो आप लोग? तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मेरा इलेक्ट्रॉन्स आके न्यूट्रलाइज करेंगे, मतलब अब ये इन टोटल दिस इज नाउ ए नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी। ओके, नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी। ओके, अब हम इसको निकाल सकते हैं। ऐसे ही होता है। आपको एक चीज बताता हूं, सुनो। यहाँ पे इंडक्शन में एक बहुत स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होता है कि आप जितना चार्ज लिए होगे, बॉडी ए जो मैंने अभी बोला, ये अपना बॉडी ए है, बॉडी ए में आप जितना चार्ज लिए होगे ना उतना ही चार्ज इंड्यूस होगा दूसरी जगह में। जैसे कि अगर मैं इसमें अगेन प्लस 10 कूलम ले रहा हूं, क्या सर 10 कूलम ही खाली ले रहे हो? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे ही ले रहा हूं मैं, ठीक है। तो 10 कूलम और यहाँ पे माइनस 10 कूलम इधर खींचा गया, यहाँ पे प्लस 10 कूलम उधर चले जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, अब देख सकते हैं यहाँ पे प्लस 10 कूलम का न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है। तो यहाँ पे अभी ये माइनस 10 कूलम का चार्ज का बॉडी हो गया एंड फाइनली यू आर गेटिंग माइनस 10 कूलम। ओके, सो यहाँ पे चार्ज का इंडक्शन हो गया है। ये प्रोसेस में क्या हुआ, चार्ज का इंडक्शन हो गया। ये चार प्रोसेस आपके क्वेश्चंस में आते हैं, ध्यान दीजिए, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, समझ में आया आपको? तो इसमें आप देख पा रहे हो कि हमको कोई भी लूज और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करना नहीं है। यहाँ पे मतलब जो ए बॉडी ले रहे हैं हम लोग, जो पहला बॉडी ले रहे हैं, इसके पहले वाले केस में क्या होता था, कंडक्शन के केस में हम जो बॉडी लेते थे और जो चार्ज बॉडी लेते थे, वही चार्ज बॉडी क्या होता था, वही चार्ज बॉडी का कुछ चार्जेस हमको दान करना पड़ता था। इट इज जस्ट लाइक ए डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है। यहाँ पे पहले से अगर इसमें 10 कूलम था, प्लस 10 कूलम था, तो अभी भी आफ्टर द
सेकेंड वन अभी भी इसके पास कोई लॉस नहीं हुआ है, ये भी अभी भी प्लस 10 कूलम ऑफ चार्ज में है। आर यू गेटिंग इट? कोई टेंशन नहीं है अब तक? ओके देखो आपको और एक चीज मैं बताने वाला हूँ, सुनो। एक क्वेश्चन आता है, क्या आता है? व्हाई रिपल्सन इज द श्योर टेस्ट for presence of charge। समझा करो यार, बहुत कुछ है इसमें, इसका फ्री ले लोगे ना मजा आ जाएगा। ध्यान से सुनो। तो वाई रिपल्सन, ध्यान से सुनिए। एक अभी अभी हमने बताया कि एक चार्ज बॉडी जब होता है प्लस एक्स कूलम, ठीक है, ओके, और एक अनचार्ज बॉडी ले आते हैं, ठीक है। तो एक चार्ज बॉडी एक अनचार्ज बॉडी को क्या कर सकती है? अट्रैक्ट, ठीक है। लेकिन ये अट्रैक्शन का प्रॉपर्टी है, ओके। लेकिन रिपल्सन का जो प्रॉपर्टी होता है ये तभी पॉसिबल है कि अगर एक चार्ज बॉडी है, ओके, और अगर इसमें कोई भी प्लस वाई कूलम चार्ज जो भी हो, ये जब पास आने की कोशिश करेगा तो उसको जोर का रिपल्सन लगने वाला है। क्या? रिपल्सन, ठीक है। तो एक चीज समझो, अब एक चीज देखो, कोई एक अनचार्ज बॉडी है, अनचार्ज बॉडी को आप कोई भी जगह में कोई भी चार्ज बॉडी के पास ला रहे हो तो अट्रैक्शन हो जा रहा है, ठीक है। आपको पता नहीं चलेगा कि कोई दो बॉडी अगर चार्ज है या अनचार्ज, आपको पता नहीं चलेगा। तो अगर आप दो सेम चार्ज की बॉडी ले रहे हो तो वहां पे रिपल्सन आता है। रिपल्सन से हम आपको पूरा अच्छे से पता चल जाएगा कि ये दोनों बॉडी में क्या है? प्रेजेंस ऑफ चार्ज है। इसी चीज का उपयोग हम करते हैं कहां पे? चार्ज टेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट में। क्या होता है सर? वो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। इसमें बहुत सारी चीजें हैं, बहुत डेप्थ है इसमें। अब ध्यान से देखो, क्या सर गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप में डेप्थ है? जी, ओके। एक सोच लो, मैं एक जार लाइक का सब्सटेंस बना दे रहा हूं, ठीक है। एक जार लाइक सब्सटेंस हो गया, समझ में आ रहा है ना आपको? और यहाँ पे क्या होता है? ये ऐसे फील्ड्स होते हैं, दो गोल्ड लीव्स कैन से, ओके। अब एक अगर चार्ज बॉडी को मैं यहाँ पे ला के रखूंगा तो क्या होगा? पास ला के रखो या फिर टच करवाओ, दोनों केस में पॉसिबल है। टच भी करवा सकते हो या फिर पास ला के रखो। तो क्या होगा? अभी इस चीजों में अगर ये अनचार्ज्ड गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप है, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, तो अभी इसमें क्या होगा? ये रिपल्सन के कारण दोनों फील्ड्स ज्यादा क्या होगा? एक्सपांड कर जाएंगे, समझे? तो ऐसी चीजें होता है कहां पे? रिपल्सन के केस में, ओके। अगर ये अनचार्ज है, सर चार्ज होगा तो क्या होगा? चार्ज होगा तो डिपेंड करेगा कि कैसे चार्ज बॉडी को हम लोग कांटेक्ट में ला रहे हैं। सर जैसे कि मैं बता रहा हूं आपको, मैं आपको बता दे रहा हूं, देखो ये आपका गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप है, ठीक है। ये आपका गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप है। आप एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी को ला रहे हो और आपका यहाँ पे चार्ज क्या है? इलेक्ट्रोस्कोप है। क्या है बच्चों? इलेक्ट्रोस्कोप आपका चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप है। कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। तो इंटरेस्टिंग थिंग होगा, ध्यान से सुनना, मजा आएगा आपको। देखो, तो ये आपका कंडक्टर होता है, यहाँ पे एक कॉर्क होता है, हम लोग लेते हैं, यहाँ पे आपका गोल्ड लीफ है। देखो, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ध्यान से देखो, मेटालिक पीस जो है, ये जो मेटालिक पीस है, इस मेटालिक पीस में अभी ये वाला क्या है? पॉजिटिव चार्ज। ध्यान से सुनो, जब मैं नेगेटिव चार्ज को यहाँ पे पास में लेके गया तो क्या होगा? यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और इंड्यूस होगा। ड्यू टू इंडक्शन क्या होगा? कुछ पॉजिटिव चार्ज
ऊपर वाले फ्रिंज में यहाँ पे कुछ नहीं था, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कुछ इंड्यूस हो गया यहाँ पे क्योंकि मैं नेगेटिव लेके गया, ओके। और यहाँ पे नेगेटिव ये पॉजिटिव हो गया तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स को पीछे ठेल देगा, राइट। तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स नीचे आ जाएंगे इसके। जब इलेक्ट्रॉन्स नीचे आ गए, ध्यान से सुनना, जब इलेक्ट्रॉन्स नीचे आ गए इसके क्या हो गए, यहाँ पे पॉजिटिव था, ये सब पॉजिटिव था, तो अभी क्या हो जाएगा, थोड़ा पॉजिटिव कम हो जाएगा, मतलब इसका ये वाला कम हो जाएगा। समझ में आया? यहाँ पे आपका कम हो जा रहा है, ठीक है। क्या हो जा रहा है? कम हो जा रहा है। इससे पहले क्या हो रहा था, अगर मैं इसको लाइन यहाँ पे अटैच भी कर देता हूँ तो कंडक्शन से आ जाएगा, तब भी वो कम हो जाएगा। इस चीज को समझो ध्यान से, ओके। तो चार्ज का सेपरेशन यहाँ पे भी हो रहा है और इसके कारण यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो जा रहा है, ओके। तो हमेशा क्या होता है, हम लोग इन जनरल कोशिश करते हैं कि अनचार्ज गोल्ड इलेक्ट्रोस्कोपी ले ताकि वो अच्छे से बताए। तो अभी समझ में आया? क्या लिखोगे अगर एग्जाम में गिरा तो? अब लिखोगे कि कोई भी अनचार्ज बॉडी को एक चार्ज बॉडी अट्रैक्ट भी कर सकता है। A charged body can also attract an uncharged body, but a charged body can only repel a body of same charge. Therefore, you know that repulsion is a sure test for the presence of charge. समझे? क्योंकि अनचार्ज बॉडी को भी अट्रैक्ट कर पाता है, अट्रैक्शन से हम लोग चार्ज है या अनचार्ज है वो हम जान नहीं पा रहे, लेकिन रिपल्शन से हम श्योर शॉर्ट में ये कह सकते हैं कि ये एक चार्ज बॉडी है। तो रिपल्शन इज अ श्योर टेस्ट फॉर प्रेजेंस ऑफ चार्ज। इतना समझ में आ गया आपको?